Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में टेंजेंट वर्ड को समझने की कोशिश की है। उसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं। आई थिंक मोर देन 10 MCQ, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स, आइदर 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो कुछ भी आप उसको कह सकते हो। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए फ्रेंड्स, और उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा भी। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात यहाँ मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस हमें प्रूव करने हैं। समझ में आ रहा है? इट्स अ राइडर, either theorem. So many questions are types of prove that. लेकिन जितने भी स्टेटमेंट हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं, एक्चुअली दे ऑल आर रूल्स। समझने की कोशिश कीजिए। वो उसका हमें प्रूफ तो देना ही है, लेकिन इट्स अ वन टाइप ऑफ रूल्स। तो उस सभी स्टेटमेंट को आपको याद भी रखना है, और जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी सम में, किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको अप्लाइड करना आना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आप फेयर नोट बना रहे हो, तो जो उसमें आप जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हो, चैप्टर नंबर 10, वहाँ जो फर्स्ट पेज है उसका, वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, और उसमें ये सभी स्टेटमेंट अलग से ही आप लिखते जाइए, क्योंकि वो सभी रूल्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई भी स्टेटमेंट जो हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं, उसमें से कोई ना कोई MCQ भी बन सकता है। इस मीन्स आपको उसको अप्लाइड करना आना चाहिए फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Actually it's a theorem, and it's a most important theorem of board exam. Even इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रूव दैट वाले या फिर सम हैं, उन सभी में इस थियरम की हमें ज़रूरत होगी फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? सो इस थियरम को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इट्स अ थियरम 10.1। आपको ऐसा याद नहीं रखना है, इट्स अ 10.1, ओके। लेकिन टेक्स्ट बुक में इसको 10.1 कहा गया है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि आपको वो ढूंढने में आसानी रहे। स्टेटमेंट क्या है? अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल is perpendicular to the radius drawn at a point of contact. At a point of contact. Now we know all the words. We know the tangent, we know point of contact. A point at which tangent intersect to the circle is called point of contact. We know that. Okay, now what is the statement? आपको प्रूफ तो आना ही चाहिए, लेकिन बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, आपको इसको अप्लाइड भी करना आना चाहिए। व्हाट इज द स्टेटमेंट? अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। यहाँ ड्रॉन वर्ड नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगेन आई रिपीट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the
रेडियस ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पहले इसको समझने की कोशिश करते कि ये स्टेटमेंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सपोज इट्स अ सर्कल, इट्स अ सेंटर पॉइंट O and it's a tangent and it's a point of contact. Tangent is L, point of contact is P. Now radius drawn at a point of contact, यहाँ अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, so radius is what? It's a OP. So OP is perpendicular to this tangent. It means OP is perpendicular to the L. It means यहाँ 90 डिग्री बनेगा फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? किसी भी जगह पे अगर आप ऐसा देख रहे हो, इट्स अ सेंटर पॉइंट O, इट्स अ टेंजेंट M, सपोज इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q, and now we draw a radius at a point of contact. So OQ is the radius drawn at a tangent, either at a point of contact. So it's a perpendicular to the tangent. समझ में आ रहा है? तो अब यही चीज हमें प्रूव करनी है। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ ही जाएगा। Now first we have to write out given. Given means what? हमें जो कुछ भी दिया गया है इस थियरम को प्रूव करने के लिए इज कॉल्ड गिवन। सपोज फर्स्ट फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। इट्स अ सर्कल, सेंटर पॉइंट O, इट्स अ टेंजेंट XY and here is point of contact is P. अब इसको सिर्फ हमें डिस्क्राइब ही करना है। Here XY is what? It's a tangent. XY is a tangent of a circle and P is a point of contact. Again I repeat, here XY is what? Is a tangent of a circle and P is a point of contact, that is given. Now to prove, हमें prove क्या करना है? To prove, हमें क्या प्रूव करना है? रेडियस ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम यहाँ अगर रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, सो रेडियस इज व्हाट? इट्स अ OP. OP is perpendicular to the tangent. Tangent is what? XY. So we have to prove that OP is perpendicular to the XY. OP is radius and XY is a tangent. So it's a perpendicular. That's we have to prove that. Okay friends, it's very simple. Now proof. अब इसका हम अगर प्रूफ देते हैं तो वो कैसे हो जाएगा? अगेन इट्स वेरी सिंपल, सोचते जाइए, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको आप याद रखने की कोशिश भी कीजिए। फर्स्ट स्टेप, अब हम क्या करें? सबसे पहले यहाँ कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज Q। तो अब इसको हम लिखेंगे, अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। सिर्फ कैसे लिखना है? टेक अ पॉइंट Q on a line XY other than P and join O and Q and join OQ। सिर्फ यही हमें करना है। ओके, अगेन आई रिपीट, टेक अ पॉइंट Q on a line XY but other than P and join OQ। ओके, अब हम O और Q को यहाँ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट स्टेप ये था।
समझ में आ रहा है सभी को यहाँ? ओके, अब सेकंड थिंग, इसको समझने की कोशिश कीजिए। Q जो है वो सर्कल की आउटसाइड ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों, वो भी देखते हैं। Q lie outside the circle, outside the circle, because if Q is inside the circle, then xy becomes secant, not a tangent. इसको समझने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। Q lies outside the circle because if Q is inside the circle, इसकी फिगर भी ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इट्स अ सर्कल विद द सेंटर पॉइंट O, और जैसे यहाँ लिखा गया है इफ Q इज इनसाइड द सर्कल, अगर मान लीजिए कि Q यहाँ है इनसाइड द सर्कल, अब अगर हम कोई लाइन XY ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन XY, सो नाउ इट बिकम्स, लाइन XY बिकम्स सेकंड, वो क्या हो जाएगा? सेकंड। Why second? Because it intersect to the circle at two distinct point, but and it not becomes a tangent. समझ में आ रहा है? Again I repeat, first statement क्या किया हमने? Take a point Q on a line XY other than P. P के अलावा हमने कोई एक और पॉइंट Q लिया on a XY and we joined O and Q. So join OQ. समझ में आ रहा है? सेकंड थिंग, इस Q के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? Q मस्ट लाई, यहाँ मस्ट भी आप लिख सकते हो। Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, Q सर्कल की बाहर ही होगा। Why? If Q is inside the circle, then XY becomes second. It's not a tangent. It's so simple. And now Q lies outside the circle, friends. Therefore, we can say that OQ is greater than OP. OQ is greater than OP. ये आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। अगर Q यहाँ होता सर्कल पे, देन OQ इज इक्वल्स टू OP हो जाता, क्योंकि दोनों रेडियस हो जाती। अगर Q इनसाइड होता देन OQ इज लेस देन OP हो जाता, लेकिन Q आउटसाइड है इसलिए OQ ग्रेटर देन OP। समझ में आ रहा है? ओके, और एक चीज लिखते हैं, एंड दैट इज ट्रू फॉर every point on a XY except the point P. अब ये स्टेटमेंट भी समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज ट्रू, दैट इज मीन्स दिस OQ greater than OP is true for every point on XY except means P के अलावा, P के अलावा कोई भी पॉइंट है Q on a XY, it's true. What is the true? OQ is greater than OP. वो भी देखते हैं, वो कैसे? इसी फिगर में देख सकते हैं हम, it's a circle OR, it's a tangent L, either XY, it's a OP, it's a radius. अब अगर यहाँ हम Q ले लेते हैं, then OQ is greater than what? OP. अगर वही Q हम यहाँ ले रहे हैं, तब भी OQ greater than क्या होगा?
OP। अगर वही Q हम यहाँ ले रहे हैं तब भी वो OQ ग्रेटर देन क्या होगा, OP। इन शॉर्ट P के अलावा कोई भी पॉइंट Q अगर आप XY पे ले रहे हो तो ये स्टेटमेंट है, इट्स अ ट्रू फॉर एवरी पॉइंट। समझ में आ रहा है, फॉर एवरी पॉइंट ऑन अ XY एक्सेप्ट द P के अलावा सभी पॉइंट के लिए it's a true OQ greater than OP। And the now last thing, and OP is a shortest distance of O and XY, ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ O एंड XY। ये जो OP है फ्रेंड्स, इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके देखिए, इट्स अ सेंटर पॉइंट O, इट्स अ लाइन XY। ये जो OQ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम O एंड लाइन XY। अब जैसे आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा मूव करोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मूव करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ जब आप पहुँचोगे तो इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इससे छोटा वाला डिस्टेंस नहीं मिलेगा। और फिर जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाओगे वो बढ़ता जाएगा डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, मान लीजिए कि इट्स अ रेक्टेंगल ABCD। अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल साइड AD एंड BC, तो मान लीजिए कि कोई लड़का ऐसा कर रहा है कि वो A और C को ज्वाइन कर रहा है। सो AC इज व्हाट, इट्स ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड AD एंड BC, लेकिन वो सबसे ज्यादा होगा, इट्स अ हाईएस्ट डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC। अब जैसे वो यहाँ से थोड़ा सा मूव होगा यहाँ, देन इट डिस्टेंस इज डिक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ जब आएगा तब डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे यहाँ डिक्रीज होता जाएगा। अब जब वो यहाँ पहुँचेगा AB, देन AB विल बी व्हाट, इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, तब वहाँ 90 डिग्री होगा ही, इट्स मस्ट बी, वो कंपल्सरी है फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O एंड XY, बिटवीन O एंड XY, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो यही तो हमें प्रूव करना था। अगेन कितने स्टेप्स हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कैसे याद रखना है, फर्स्ट पहले फिगर कंप्लीट नहीं की थी, पहले मैंने ये OQ नहीं लिया था, सिर्फ इतनी फिगर ड्रॉ की थी। फिगर ड्रॉ करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहले क्या किया, ऑन अ XY वी सिलेक्ट अ पॉइंट Q, तो क्या लिखना है, टेक अ पॉइंट Q ऑन अ लाइन XY अदर देन P के अलावा कोई एक पॉइंट Q लीजिए एंड ज्वाइन O एंड Q। व्हाट इट, सेकंड थिंग, अब Q के बारे में लिखना है, Q must lie outside the circle। Why? If Q is inside the circle, then XY becomes second, not a tangent, and therefore OQ is greater than OP. Therefore means why? Because Q lies outside the circle. That's why OQ greater than OP. And that is true. That is means this OQ greater than OP is true for every point on a XY except the point P के अलावा अगर कोई भी पॉइंट आप Q ले रहे हो, so OQ is greater than OP, that is true for every point, and OP is the shortest distance between O and XY, line XY। अब जब भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तब वो 90 डिग्री बनाएगा ही, वो हमने फिगर में देखा है। सो इट्स OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ओके, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा काफ़ी इम्पोर्टेंट एक थ्योरम हमने
कंप्लीट किया है। अगेन आई रिपीट, आपको एज ए थियरम तो वो याद रखना ही है, लेकिन उसको एज ए रूल्स भी याद रखना है और उसको अप्लाइड करना है। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, अब ज़्यादातर बच्चों को मैंने बार बार बताया है कि जिस फिगर में वो रूल्स समझाया जाता है, बच्चों को उसी फिगर में वो रूल्स दिखाई देता है, उसी फिगर में वो अप्लाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी फिगर में वो आप अप्लाइड कर सकते होना चाहिए। रूल्स क्या था, इन शॉर्ट, जो रेडियस ड्रॉ की गई है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट्स, वो जो टेंजेंट्स है उसके परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी अगर कोई फिगर है, देखिए सपोज ऐसा दिया गया है, इट्स अ सर्कल intersect all three sides of triangle. Suppose it intersect, here is P, here is Q and here is R and the center point is O. अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे इसमें वो रूल्स कैसे अप्लाइड होगा, लेकिन होगा ही कैसे, अगर हम O और Q को यहाँ ज्वाइन कर देते हैं फ्रेंड्स, देन OQ becomes what? It's a radius, लेकिन कहाँ ड्रॉ की गई है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। OQ is a radius drawn at a point of contact, so it's a perpendicular to tangents. Right now BC is what? It's a tangent, so हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, it's a 90 डिग्री, यहाँ भी हम ऐसा लिख सकते हैं, it's a 90 डिग्री, यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये पता होना चाहिए, आप इसको यहाँ अप्लाइड कर सकते होना चाहिए। यहाँ AB क्या होगा, इट्स अ टेंजेंट, BC क्या होगा, इट्स अ टेंजेंट, ACB क्या होगा, इट्स अ टेंजेंट। कोई भी फिगर दी हो तो उसमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसे दिया गया है, इट्स अ सर्कल, इंस्क्राइब दी क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, तो हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सपोज दे इंटरसेक्ट हियर P, Q, R and S. Now it's a O. Suppose we joined O and P. Again same rules. हमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री। O and Q को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, इट्स अ 90 डिग्री। हर जगह ये अप्लाइड होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई ऐसी फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट्स अ सर्कल, इट्स अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, it intersect to the circle at O and now we joined O and A, so OA is a radius, so यहाँ क्या बनेगा, it's a 90 डिग्री। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। सिर्फ वो थियरम आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, उसको आप अप्लाइड भी कर सकते होना चाहिए फ्रेंड्स। नाउ सेकंड थियरम, ऐसा ही एक थियरम ले रहे एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फ्रेंड्स, उसको भी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाइड करना होगा फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट, इट्स अ 10.2 एंड अगेन एज आई सेड, वो सभी क्या हो गए, इट्स अ वन टाइप ऑफ रूल्स। तो आपको उसको अलग पेज में लिखना है और उसको याद रखना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। समझ में आ रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट वो क्या है, tangents drawn to a circle from the exterior point of the circle, from the exterior point of the circle are congruent. Okay, it's the most important theorem, है काफ़ी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ इसमें 2 थ्योरम और ऐड कर देगी, इसकी जो फिगर होगी उसमें, वो देखते हैं वो कैसे।
और ये सभी आपको 1 मार्क्स में भी इसको आपको अप्लाइड करना होगा फ्रेंड्स। व्हाट इज द क्वेश्चन? टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हमें मालूम ही है, हमने फर्स्ट लेक्चर में वो देखा था, एक क्वेश्चन था हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो हमें मालूम ही है वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट tangents, it means both the tangents are congruent, it means length of both the tangents are equal, वो हमें प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट। इसको फर्स्ट क्या लिखेंगे? इट्स अ गिवन। अब इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले। तो फिगर कैसे होगी? इट्स अ सर्कल OR, tangents drawn from exterior point of the circle. Here exterior point is what? Is P, and point of contacts are A and B. They are the points of contact and it is the center point O. So सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं फ्रेंड्स। Here PA and PB are tangents of a circle drawn from exterior point P, exterior point P। सिर्फ डिस्क्राइब ही किया है। exterior point is P and we draw 2 tangents PA and PB। Now to prove, हमें क्या प्रूव करना है? What is the question actually? क्या प्रूव करना है? Tangents are congruent, it means length of tangents are equal, so PA is equals to PB। सबसे important statement है, काफी क्वेश्चंस में हमें इसको आगे जाके यूज करना है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इट्स अ PA equals to PB, and now it's very simple friends. How can we prove that? So it's a proof, इसका प्रूफ देते हैं। अब जाके हम इसकी फिगर कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैंने इतना ही ड्रॉ किया है, इसमें से हमने गिवन ले लिया और टू प्रूव भी ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इट्स O और O को ज्वाइन कर देंगे फ्रेंड्स। सो OA इज व्हाट? इट्स अ रेडियस, बट कहाँ ड्रॉ की है? एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एज पर 10.1 थियरम अभी हमने पढ़ा था, इट्स अ परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट्स। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हियर OA इज परपेंडिकुलर टू PA, एंड सेम अगर हम O और B को ज्वाइन कर देंगे देन OB इज अ परपेंडिकुलर टू दी PB। सो OB इज परपेंडिकुलर टू PB एज पर थियरम 10.1। समझ में आ रहा है? इट्स एज पर थियरम 10.1। ओके, नाउ व्हाट? नाउ वी जॉइन O and P। सो ऐसा लिख देंगे फ्रेंड्स का मेक अ सेगमेंट OP, आइदर ड्रॉ OP, ज्वाइन O and P, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट फ्रेंड्स? नाउ वी हैव 2 ट्राइंगल्स OAP and OBP। यू कैन सी इट इन द फिगर। राइट नाउ वी हैव 2 triangles। First triangle is what? OAP, and the second triangle is OBP। So यहाँ हम क्या लिखेंगे? Now in a triangle OAP and triangle OBP, okay, अब हम ये दोनों ट्राइंगल है उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो ट्राइंगल OAP के लिए होगा, यहाँ जो कुछ भी लिखूंगा वो ट्राइंगल OBP के लिए होगा। अब जो कुछ भी मैं लिखूंगा इट्स अ ट्रू और फॉल्स, आपको ये सोचना है कि वो सही है या गलत है।
अगर वो सही है तो उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP। ओके, इन अ ट्राइंगल OAP, एंगल OAP इसका मतलब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, A, और इन OBP इट्स अ B, सो दे आर इक्वल। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता ही है, यस इट्स दे आर इक्वल एंड द रीजन इज व्हाट, दे आर राइट ट्राइंगल, राइट एंगल। समझ में आ रहा है, इट्स अ राइट एंगल, इट्स अ 90 डिग्री। ओके, अब मैं ये लिख रहा हूं OP is equals to OP inner triangle OPB, OP and inner triangle OBP, it's a OP, they are equal. Why? They are common side of the triangle. समझ में आ रहा है, इट्स अ कॉमन साइड। मान लीजिए कि OP की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं ये कहूँ इनर ट्राइंगल OPB, लेंथ ऑफ OP इज, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर। इनर ट्राइंगल OPB, लेंथ ऑफ OP इज, इट्स ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। वाई? इट्स अ कॉमन साइड। ओके, एंड OA इज इक्वल्स टू OB। इनर ट्राइंगल OAP, आपको इस ट्राइंगल में OA देखना है और इस ट्राइंगल में OB देखना है, दे आर इक्वल, तब भी आपको पता चल जाएगा, यस। वाई? दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आ रहा है? ऐसा भी लिख सकते हो, इट्स अ साइड। ओके, सो नाउ बाय द RHS, RHS means what? Right angle, hypotenuse and sides. We can say that triangle OAP is congruent to triangle OBP by the CPCT. समझ में आ रहा है? Corresponding parts of congruent triangle. Okay, triangle OAP is congruent to triangle OBP. अब आपको ये जो स्टेटमेंट है इसका इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए। ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP मीन्स व्हाट? अगर हम इसको अलग से ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इट्स अ ट्राइंगल OAP एंड इट्स अ ट्राइंगल OBP। थोड़ी देर के लिए इस फिगर को अब भूल जाइए। अब अगर हमने यहाँ ये लिखा है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होगा? ज्यादातर बच्चों को कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग पता ही नहीं होता। वो कॉन्ग्रुएंट ऐसा बोलते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मीन्स व्हाट? इन बोथ द ट्राइंगल corresponding angles are equal. इसका मतलब क्या है? एंगल O और एंगल O, they are corresponding angles, they are equal. And same angle A and angle B, they are corresponding angles, they are equal. And same angle P and angle P, they are corresponding angles, they are equal. And corresponding sides are equal. Again I repeat, if triangle OAP and triangle OBP are congruent triangle, then corresponding angles are equal as well as corresponding sides are equal. It means OA is equals to OB, दोनों की लेंथ सेम है। सेम AP is equals to BP, दोनों की लेंथ सेम है। और OP is equals to OP। अब यहां आपको सोचना है, आपने यहां क्या कहा? AP, इट मीन्स PA इज इक्वल्स टू PB। तो यही तो हमें प्रूव करना था, PA इज इक्वल्स टू क्या हो गया? PB। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें प्रूव करना था PA इज इक्वल्स टू PB। सो टू प्रूव दैट, फर्स्ट वी प्रूव दैट बोथ ट्राइंगल्स आर congruent triangle. So we prove that therefore PA is equals to PB.
तो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रूव नाउ हियर. अगेन इट्स वेरी सिंपल. क्या किया हमने पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट we just draw two tangents PA and PB from the exterior point P. तो हमने गिवन में यही लिखा PA and PB are tangents of a circle drawn from the exterior point P. Then to prove हमें क्या प्रूव करना है. Length of both the tangents are equal, they are congruent, it means PA is equals to PB. Now proof, उसका प्रूफ देना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, OA और OB को ज्वाइन कर दिया. Then it becomes perpendicular to the tangents as per theorem 10.1 and drawn OP, we joined O and P. Now in a triangle OAP and in a triangle OBP, first we prove that right angles they are equal, OP and OP they are common side, and OA and OB they are radius of a same circle by the RHS. Okay, it's a by RHS, ऐसा भी लिख सकते हो आप. ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट इट्स वेरी सिंपल और वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए भी याद रखना है. इसी क्वेश्चन में अगर हमें एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ फर्स्ट क्या प्रूव किया हमने इस फिगर में हमने फर्स्ट क्या प्रूव किया, इट्स अ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. नाउ सेकंड, एंड इट्स वेरी सिंपल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. What we have to prove? Angle AOB and angle APB they are supplementary angles. तो यहाँ से अब इस फिगर में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको हम अभी निकाल देते हैं. ओके, पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, हमें क्या प्रूव करना है. एंगल AOB and एंगल APB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसी थियरम पे हमने एक कंस्ट्रक्शन भी किया था फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमें यहाँ 60 डिग्री बनाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ 120 डिग्री बनाया था. क्यों? अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ हमने 120 क्यों बनाया था, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ देम इज 180. अब इसको हमें प्रूव करना है, सो इट्स वेरी सिंपल. अब इसको भी कैसे प्रूव करेंगे, अब इसके लिए हमें सिर्फ इतना लिखना है, इन अ क्वाड्रिलेटरल OAPB. आपको यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा OAPB. अब क्या करना है फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल. एज वी नो फॉर द क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज 360 डिग्री. तो कैसे लिखेंगे, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB. फर्स्ट वाला ये एंगल, इसको क्या नाम दिया मैंने, OAP. आप PAOB लिख सकते हो. APB इट्स अ सेकंड दिस. थर्ड ये वाला OBP और फोर्थ ये वाला AOB. सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360. नाउ वी नो दैट, एज वी नो यहाँ हमने लिखा है OA इज परपेंडिकुलर टू PA, सो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल ये भी कितना है, इट्स 90 डिग्री प्लस AOB इज इक्वल्स टू 360. सो 90 प्लस 90 इट्स 180 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB is equals to 360. So now 180 is plus, it will be minus. So angle APB plus angle AOB is equals to क्या हो जाएगा, it's a 180. तो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स. तो आप लिख सकते हो कि both are
व्हाट APB एंड AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसका सम क्या होगा, इट्स 180। MCQ में आपको ऐसा दिया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में हमें थर्ड क्या प्रूव करना है, फिगर यही है, इसमें थर्ड, इट्स अ फर्स्ट प्रूफ, इट्स अ सेकंड प्रूफ, नाउ थर्ड, रे OP is a bisector of angle AOB and ray PO is a bisector of angle APB। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सभी MCQ में आएंगे फ्रेंड्स, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, एंगल OP, तो अब इसके लिए हम इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ इट्स वेरी सिंपल, O एंड P को ज्वाइन कर देंगे। फिर अब आपको ऐसा प्रूव करना है कि ये जो एंगल OP है, रे OP है, रे OP का मतलब क्या होगा, वो जो रे है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम दी O, और कहाँ जाएगा, P तरफ इनफाइनाइट जाएगा फ्रेंड्स। So is a bisector of angle AOB। Bisector means what? वो एंगल AOB है, उसका जो एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। We know that bisector. So we have to prove that this angle and this angle are equal. Which are the two angles? AOP and BOP, they are equal. सो अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक एज इट इज प्रूव करना है, सिर्फ ये लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है। अब जैसे हमने ये प्रूव कर दिया, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों सेम हैं। उसकी अगर आप फिगर देखोगे तभी पता चलेगा। OAP एंड OBP ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल फ्रेंड्स। अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैंने बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होगा। तो ये कौन सा वाला एंगल है, तो हम इसके बाद, ये स्टेटमेंट के बाद ऐसा हम लिख सकते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP। ये दोनों इक्वल है, तो हमें यही तो प्रूव करना था, दे आर इक्वल। अब ये इक्वल है उसका मतलब क्या हो गया, रे OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। इसके बाद आपको सिर्फ यही लिख देना है, सो रे OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अब समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये भी 30। अब रिवर्स, अगर ये एंगल 50 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इट्स 100। सेम हियर, अगर आपको ये सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है, PO, रे PO का मतलब क्या होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम P और वो O पे O की तरफ जाएगा, तो इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। एंगल APB वो इसका बाइसेक्टर है, तो वो यहाँ 2 इक्वल्स पार्ट करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। सो सेकंड वाले के लिए भी हम यहाँ से पहले यहाँ तक प्रूव कर देंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इस फिगर में देख सकते हो, ये दोनों फिगर इसकी है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो सेकंड वाला प्रूव करेंगे, देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। तो ये दोनों भी इक्वल है, तो उसके बाद भी लिखना है, ये फर्स्ट वाले के लिए लिखना है, ये सेकंड वाले के लिए। इसके बाद क्या लिखना है, सो रे PO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। सो इसी फिगर में हमने एक्चुअल में 3 थियरम्स ले लिए फ्रेंड्स। फर्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या प्रूव किया, PA इज इक्वल्स टू PB। समझ में आ रहा है, और इसी फिगर में आपको दिखाई दे तो वो सही नहीं है। कोई भी फिगर यहाँ में ड्रॉ करूँ तो आपको ये दिखाई देना चाहिए।
एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो कोई भी जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है पी ए और पी बी वो इक्वल ही होंगे फ्रेंड्स। और क्या प्रूव किया, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, वो कैसे प्रूव किया यहाँ देखा, और ये दोनों बाइसेक्टर है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमने एक साथ कई सारे थ्योरम देखे फ्रेंड्स। जो सेकंड वाला थ्योरम था उसमें एक्चुअली हमने 3 स्टेटमेंट्स भी एक साथ देखे। पी ए इज इक्वल टू पी बी, इट मीन्स टेंजेंट्स आर इक्वल। देन एंगल जो सेंटर के पास बन रहा है और एंगल जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहाँ जो बन रहा है दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और रे ओ पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी एंड रे पी ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए पी बी, वो सभी हमने देखा फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट थियरम, इट्स वेरी सिंपल, छोटा सा ही थियरम है फ्रेंड्स। इसको ऐसे क्वेश्चन इज इन अ concentric circle. Now concentric circle means what? Whose center point is same, whose center point is same but the radius is different, they are called concentric circle. In a concentric circle chord of bigger circle intersect to the smaller circle then point of contact divides chord in 2 equal parts. थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है उसमें वेरिएशन हो सकता है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हो सकता है, लेकिन मीनिंग तो यही रहेगा। इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इट मीन्स वी हैव 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, जो बिगर सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है, इफ इट इंटरसेक्ट टू द स्मॉलर सर्कल, अगर वो स्मॉलर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड्स कॉर्ड इन अ 2 इक्वल पार्ट्स। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो नाउ फर्स्ट व्हाट इज गिवन, सबसे पहले तो इसकी फिगर ड्रॉ आउट करेंगे फ्रेंड्स। सो इट लाइक दैट, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ 2 concentric circle. So they are the 2 concentric circle, center point is O. Suppose it's a first circle C1, bigger circle, and it's a C2. Bigger circle को अगर हम C1 कहेंगे और smaller circle को C2 कहते हैं। Now chord of bigger circle, तो हम एक chord draw कर देंगे फ्रेंड्स of bigger circle, it's a AB. It's intersect to the smaller circle at suppose P. देन का मतलब है कि उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो हमें प्रूव करना है। सो नाउ ये जो है सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। सो हियर C1 एंड C2 आर 2 concentric circle and chord of circle C1 AB intersect
to the circle C2 at point P. So actually AB is a chord of C1 as well as AB is a tangent for the circle C2. समझ में आ रहा है? AB जो है वो यहाँ डबल रोल कर रहा है. It's a chord for the C1 and it's a tangent for the C2. अगर हम C1 को निकाल दें, ये C1 को अगर हम निकाल दें तो AB क्या हो जाएगा? It's a tangent for the circle C2. और अगर हम सर्कल C2 निकाल दें तो AB क्या हो जाएगा? It's a chord for the circle C1. So हमने क्या लिखा है यहाँ? C1 and C2 are two concentric circle and chord of circle C1 AB intersect to the circle C2 at point P. Now to prove, अब हमें क्या प्रूव करना है? Then point of contact, यहाँ point of contact क्या है? It's a P. Divides chord in the two equal parts. So we have to prove that PA is equals to PB. That we have to prove. समझ में आ रहा है सबको? Okay. Okay. To prove PA equals to PB, हमें क्या प्रूव करना है? PA is equals to PB. It's very simple. ये हमें मालूम ही है. Now proof देना है इसका हमें. सो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. इसके दो प्रूफ है फ्रेंड्स. फर्स्ट जो हमने टेक्स्ट बुक में दिया है वही देखते हैं पहले. तो फर्स्ट वी ज्वाइन O एंड P. तो यहां हम लिखेंगे ज्वाइन OP. ओके. नाउ chord AB of C1 intersect to circle C2 at point P and OP is a radius. Nothing to worry, it's very simple. Chord AB of C1 की जो chord AB है इंटरसेक्ट टू दी सर्कल C2. यहाँ इंटरसेक्ट टू C2 ऐसा लिखोगे तब भी चलेगा. यहाँ सर्कल लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें मालूम ही है C2 इज अ सर्कल एट पॉइंट P एंड OP इज अ रेडियस. अब समझिए पहले क्या किया? OP को ज्वाइन किया हमने. सो हमने यही लिखा ज्वाइन OP. देन AB क्या है? इट्स अ chord of what? C1 and it intersect to the C2 at point P and OP is a radius. इतना ही लिखा. अब as per 10.1 theorem, आप सोचिए यहाँ भी 10.1 theorem है. It's very simple. It's a radius drawn at a point of contact, so it's a perpendicular to the AB. तो हमें क्या लिखना है? Therefore OP is perpendicular to AB as per 10.1 theorem. Now AB is a chord of C1 and OP perpendicular to AB. अब ये दोनों हैं. AB is a chord of C1 and OP is perpendicular to AB. Therefore P is a midpoint of AB. P is a midpoint of AB because, okay, again I repeat, AB is a chord of C1 and OP is perpendicular to AB. Therefore P is a midpoint of AB. अब उसका रीजन क्या है? Why? Because line OP pass through the center point O and
परपेंडिकुलर टू दी AB। अब ये फिक्स है फ्रेंड्स, अगर कोई लाइन सेंटर पॉइंट में से पास आउट हो रही है और इट्स अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इट्स अ ट्रू। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ AP इज इक्वल्स टू PB। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस स्टेटमेंट को भी आपको याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है? P डिवाइड्स AB इन अ 2 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB। तो इसका भी हमें आगे जाके सम में यूज करना है। इसको आपने अभी सिर्फ समझा है, अच्छी तरीके से आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, टेक्स्ट में जैसे दिया है ऐसा ही हमें प्रूव करना है, वरना हम इसको एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अभी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, देन इट बिकम्स ट्राइंगल OPA। और जैसे हमने यहाँ लिखा OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, और इट्स OBP। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए बाय दी RHS। समझ में आ रहा है? बाय दी RHS आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। किसको? OPA और OPB, और वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वाई? इन बोथ द ट्राइंगल it's a right angle, फिर it's a radii and they are equal and it's a common side of the triangle, so by the RHS they are congruent triangle। अब congruent का मतलब क्या है? corresponding sides are equal, तब भी प्रूव हो जाएगा AP equals to PB। समझ में आ रहा है? एक और तरीका क्या हुआ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप by the congruent triangle भी प्रूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स।